तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A सप्ताह में। दोस्तों बिहार बीपीएससी की तैयारी के लिए दोस्तों जियोग्राफी के दोस्तों मैं 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो काफी परीक्षा के लिए आप लोगों में इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों अभी तक मैं 180 क्वेश्चन करा चुका हूं जो काफी परीक्षा में इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसी की आगे की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 181, समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो समुद्री जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है लगभग कितने प्रतिशत पाई जाती है? समुद्री जल में लवणता जो नमकीन मतलब कितनी परसेंट पाई जाती है? तो ये दोस्तों लगभग 35% कितना 35% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को आंसर पता तो साथ कमेंट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? तो दोस्तों ये आप लोग की प्रैक्टिस कर चल रही है तो ये प्रैक्टिस के हिसाब से लीजिएगा। तो ब्राजील धारा है। कौन सी दोस्तों? ब्राजील धारा है। जो इनमें से कौन सी गर्म जल धारा है? तो ये ब्राजील धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो अटलांटिक महासागर। कौन सा? जो अटलांटिक महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाल क्या है? तो प्रवाल में से क्या है? तो प्रवाल की बात करें तो प्रवाल इनमें से एक समुद्री जीव है। क्या दोस्तों? प्रवाल एक समुद्री जीव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? जो ग्रेट बैरियर रीफ है तो इनमें से किसके समीप ये स्थित है? दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के समीप है। किसके दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो इनमें से जो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है तो इस व्यापारिक नदी की बात करें तो ये राइन नदी है। कौन सी दोस्तों? राइन नदी है जो व्यापारिक जो सबसे व्यस्त नदी है। सीन नदी कहाँ बहती है? अगर सीन नदी की बात करें तो ये कहाँ पर बहती है? तो ये फ्रांस में। कहाँ पर? सीन नदी जो है फ्रांस में बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी कहाँ गिरती है? अगर नील नदी गिरती है तो ये कहाँ पर गिरती है? तो ये दोस्तों भूमध्य सागर में। कहाँ पर? भूमध्य सागर में नील नदी गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? दोस्तों चीन की शोक की बात करें तो किस नदी को कहा जाता है? तो ये दोस्तों हांगवो नदी को। किसे दोस्तों? हांगहो नदी को दोस्तों चीन की शोक कहा जाता है। कौन सी नदी? हांगो। दोस्तों बिहार की शोक किसे कहा जाता है? बिहार की शोक किसे कहा जाता है? कौन सी नदी? तो कोसी नदी को दोस्तों बिहार की शोक कहा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से? तो पद्मा के नाम से। किस दोस्तों? पद्मा के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी है तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी आप लोग को पता होगा दोस्तों नील नदी। कौन सी दोस्तों? नील नदी है। ये कहाँ से निकलती है? इजिप्ट से। कहाँ से? इजिप्ट से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे चौड़ी नदी, जो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है तो वह कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो अमेजन। कौन सी दोस्तों? अमेजन नदी है जो सबसे चौड़ी नदी है विश्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं? टिग्रिस नदियां बहती हैं। कौन सी? यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां। तो ये कहाँ पर बहती हैं? ये दोस्तों इराक में। कहाँ पर? इराक में बहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? अगर वोल्गा नदी की बात करें तो ये कहाँ पर? ये कैस्पियन सागर में गिरती है। कहाँ पर? कैस्पियन सागर में गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो विश्व के सबसे ऊंचे बांध की बात करें तो ये कौन सी है? रोगवंश की। कौन सी? रोगवंश की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? मतलब पेरिस शहर जो है किस नदी के तट के पास स्थित है? ये सीन नदी। कौन सी दोस्तों? सीन नदी है जो पेरिस नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों वियना शहर की किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों ये डेन्यूब नदी के किनारे बसा। वियना में दोस्तों ओपेक का मुख्यालय। किसका दोस्तों? ओपेक का मुख्यालय वियना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम नगर दोस्तों ये टाइबर नदी के किनारे। किसके नदी? टाइबर नदी के किनारे रोम नगर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? जो हैम्बर्ग है दोस्तों ये एल्ब नदी, किसके दोस्तों? एल्ब नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इनमें से कौन सा शहर जो नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों नील नदी के किनारे खार्तूम शहर है। कौन सा? खार्तूम शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा का नामकरण करता किसे माना जाता है? तो डेल्टा का जो नामकरण करता है, जो डेल्टा ने नामकरण किया है डेल्टा का, तो किसे माना जाता है? तो हेरोडोटस को। किसे दोस्तों? हेरोडोटस को इन्होंने डेल्टा का नामकरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं ब्राजील में। कहाँ पर? सदाबहार वन ब्राजील में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाना घास का मैदान कहाँ है? दोस्तों सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो ये दोस्तों कहाँ पर है? ये अफ्रीका में। कहाँ पर दोस्तों? सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? जो सामान्यतः दोस्तों डेल्टा होते हैं इनकी आकृति किस प्रकार की होती है? तो ये त्रिभुजाकार की। किस प्रकार की? त्रिभुजाकार की या डेल्टा की आकृति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी पंजाकर डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है? कौन सी पंजाकर डेल्टा का उदाहरण पेश करती है? इनमें से कौन सी डेल्टा? पंजाकर डेल्टा। तो दोस्तों ये मिसिसिपी। कौन सी दोस्तों? मिसिसिपी नदी है जो पंजाकर डेल्टा का उदाहरण प्रस्तुत करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी, किस नदी का डेल्टा चिड़ियाघर के पर जैसा है? सॉरी, चिड़िया के पर जैसा, चिड़ियाघर नहीं दोस्तों, चिड़िया के पर के जैसा है। तो दोस्तों ये मिसिसिपी नदी है। कौन सी? ये मिसिसिपी नदी है जिसका डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? जो गंगा नदी का डेल्टा दोस्तों किस प्रकार का है? तो ये चापाकार का। कैसा दोस्तों? चापाकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है? तो किस आकृति की महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है? तो ये दोस्तों डेल्टा है। किसकी? डेल्टा की होती है। जब आप दोस्तों 1 से लेके पूरे 210 तक क्वेश्चन आएंगे या 1 से 500 तक, तब दोस्तों आपको काफ़ी क्वेश्चन समझ में आएंगे जो काफ़ी आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग चैनल पर बने रहिए। तो और दोस्तों और चैनल पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? तो रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? तो ये कौन सा नगर है दोस्तों? हनोई। कौन सा? हनोई स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइजोल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? आइसोएल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो समान धूप। कौन सी दोस्तों? सामान्य धूप प्रस्तुत करी जाती है। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों 200 क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए जो 200 क्वेश्चन समाप्त हो गए दोस्तों। 190 क्वेश्चन और बचे हैं। सॉरी 290 क्वेश्चन और बचे हैं जो आपके परीक्षा तक आप लोगों को करा दिए जाएंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और 230 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही करे हैं तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।